तो आपको क्या लगता है कि इसराइल ने, इससे पहले हमने देखा मिस्र, ईरान, सीरिया, लीबिया, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया, गजा की सूरत हाल तो आपके सामने है। कौन डालेगा इसराइल को लगाम? क्योंकि इसराइल तो बेलगाम हो चुका है, जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर लेता है। अब अरब इस्लामी वर्ल्ड का कलेक्टिव रिस्पॉन्ड आप क्या समझते हैं, क्या होगा? ज़ैनब, ये विश लिस्ट तो हमारी हो सकती है, दुआ भी हो सकती है, हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है कि अरब मुल्क ख़ास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है जिसको हम कहते आए हैं, वो एक रिजॉल्व पेश करे, यानी एक यूनाइटेड फ्रंट एक बनाए, या एक ऐसा रिजोल्यूट किस्म का एक जवाब देने की कैपेसिटी हो, और दे भी। लेकिन बदकिस्मती से होता नहीं है। हमारे अरब दोस्तों के बहुत सारे स्टेक अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ भी हैं। आपने नोट किया तकरीबन हफ्ते में शायद 60 फ्लाइटें हैं अरब मुल्कों से जो इजराइल जाती हैं, कोई कैंसिल नहीं हुई अभी तक। बट आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा शायद वेपन का सप्लायर है, वो 30-40%, 30 to 35% तकरीबन दुनिया खरीदती है इसराइल का वेपन या एक्सपोर्ट जो मिलिट्री हार्डवेयर करते हैं। 30% के करीब इंडिया खरीदता है, और 25% के करीब आप हैरान होंगे अरब मुल्क खुद क्लाइंट हैं इसराइल के वेपन्स के, टेक्नोलॉजी के और बहुत सारे और इक्विपमेंट के। तो अब आप सोचिए कि जिन अरब मुल्कों को असला सप्लाई करता है, जो उस पर डिपेंडेंट हैं ट्रेनिंग के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी, वो कैसे इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, स्पेशली अगर उससे पीछे अमेरिका खड़ा है। तो ये आपकी बात जहां तक ठीक है, लॉजिकली ठीक है, जैसे मैंने कहा ख्वाहिश भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली अमेरिका ऐसा इन अरब मुल्कों को करने देगा जिनके अमेरिका के साथ इतने ज्यादा स्टेक टाई डाउन हुए हैं, और मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। चिश्ती साहब, एक ये भी तो हल इसका निकल सकता है ना कि अगर तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनकी वो इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि इसराइल की इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि डिपेंडेंट है ट्रेड पर, तो इससे फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे दुनिया में कारोबार हैं जो बिहाइंड द सीन ज़ाहिर है इजरायली ओरिजिन के हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हमारा जो जिसको कहते हैं ना रेजोल्यूशन, हम साबित कदम कितने रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, लोग इमोशनल होते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद हम भूल जाते हैं। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट है। मैं कोई मायूसी पैदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बड़ा साबित कदम रहना पड़ेगा, सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन से मुल्क क्या फैसिलिटेट करते हैं। हमारे बहुत सारे अरब मुल्कों ने उसको इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके सिफारत खाने। सर ये फरमाइए, चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर। एक तो ये कि हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी मुलाकात हुई है संधू साहब की, इराकी जो फिजाइया के चीफ हैं उनके साथ, और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने JF-17 थंडर तैयारे मांग ली हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये सर जरूर बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए खास तौर पे कि ये जो अभी ज़ैनब आपसे बात कर रही थी कि अगला निशाना कौन होगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि कतर के बाद अब सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो मिस्र पे भी हमला कर सकता है। तो क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? जहां तक तो इमरान साहब आपने सवाल किया कि JF-17 थंडर इराक ने मांगा है, देखिए ऑफिशियल तो नहीं है। बहुत सारे मुल्क, जब से खास तौर पर मई का वाकया हुआ है, मैं 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में ही था, और मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा मुल्क हमारे में दिलचस्पी रखते हैं, हमसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ बुलाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मेंस पाक फिजाइया की हुई है वो उससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हमारी अपनी कैपेसिटी की भी लिमिटेशन है, हमारी एयरफोर्स की एकेडमी में या वॉर कॉलेजेस में भी कैपेसिटी की लिमिट है। तो वो ये देखना पड़ेगा कि किस मुल्क को अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। JF-17 थंडर जो परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बहुत दुनिया में डिमांड है। बहुत सारे मुल्क और भी राब्ते में हैं जो इस वक्त कर रहे हैं पाक फिजाई से नेगोशिएशन। अभी थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रीमेच्योर होगा शेयर करना डिटेल्स, और शायद ओवरऑल एक मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए भी, तो मैं अभी वो नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं। पहला सवाल जो आपने, दूसरा सवाल जो इमरान साहब आपने किया ना कि इजिप्ट के ऊपर हमला, देखिए मैं अक्सर छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड बात को जितना आसान कोशिश करता हूँ अर्ज करने की। देखिए जब भी कोई जारे मुल्क जो हमलावर होता है वो डिफेंसिव मुल्क के ऊपर इसलिए होता है कि उसके कोई टारगेट्स होते हैं, और वो हाइपोथाइज करता है, वो विजुलाइज करता है कि अगर मैं इस ऑफेंस लॉन्च करूंगा तो मेरी अगेंस्ट जवाब क्या आएगा इस मुल्क की तरफ से।
अगर वो जवाब का उसको खतरा ये हो कि अगर मैंने एक नाक मुक्का मारा और इसके नाक में मैं खून बहेगा तो ये मुक्का मारेगा तो मेरा भी खून बहेगा, फिर वो जवाब हमला नहीं करता। लेकिन अगर उसको ये मुल्क को, चाहे वो इजराइल हो या कोई भी हो, अगर उसको ये हो जाए कि मैं तो मारूंगा लेकिन ये सिर्फ गुस्सा करेगा या लोगों को बुलाएगा, मेरी शिकायत लगाएगा, रेजोल्यूशन पास करवाएगा, तो वो मुक्का जरूर मारता है मुल्क। हिंदुस्तान ने क्या किया था मई में, उसने हमारी अंडर एस्टिमेट की थी कैपेसिटी। हमारा जो पॉलिसी लेवल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और पाक फिजाइया की तरफ से जो मुसल्लह किस्म का रिस्पांस होना था, उसको अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद नहीं करेंगे हम, लेकिन हमने किया। हमने अगले दिन तक ये 6 और 7 की दरमियानी रात को हमने उन जहाज़ों को पनिश किया। 7 जहाज लैंड नहीं किए उनके वापस जाने पे, और 4 से 5 मिनट के अंदर हमारे जहाज हवा में मौजूद थे। हमने किसी मुल्क को शिकायत नहीं की थी कि हमें आपने बताना था, हमें अर्ली वार्निंग दे देते। जो आप सेल्फ सफिशिएंसी आपकी होती है वही आपको आज़ाद रहने में मदद करती है, ना डिपेंडेंसी। जितनी आपकी डिपेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा। कायदे आजम ने 1948 में अकेडमी विजिट की थी, 13 अप्रैल, PF अकेडमी रिसालपुर, और क्या खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस, आप खुद इंहिसारी से ही पाक फिजाइया जो है, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स थी उस वक्त, पाकिस्तान के शाया निशान हो सकती है। 78 साल गुजर गए, देखे पाक फिजाइया इस पर अमल कर रही है, यानी खुद इंहिसारी और सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये जिस मुल्क की खुद इंहिसारी दूसरे मुल्कों पर हो, वो फिर अनफॉर्चुनेटली डिक्टेट नहीं कर सकता। वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ सिर्फ टाइम है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया जवाब देना कि किस मुल्क की बारी है। आखिरी जुमला इस पे मेरी तरफ से ये है कि पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्लांट के जमाने से जब हम बना रहे थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम में थे, उस वक्त से हमें खतरा था, एक इजराइल से और एक इंडिया से। और इजराइल की सिर्फ हिम्मत इस वजह से नहीं हुई थी कि उसको प्रोहिबिटिव प्राइस पता थी। उसको पता था अगर पाकिस्तान पर मैंने हमला किया तो उसका जवाब भी आएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया कि हाइपोथेसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से लेकिन चिश्ती साहब, इसराइल ने तो पाकिस्तान का 2 दफा जिक्र किया। नेतन्याहू जो है उन्होंने भी पाकिस्तान का जिक्र किया। इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ एक इसमें हमें तो शुक्र भी करना चाहिए कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिससे इसराइल जो है वो खतरा महसूस करता है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस तरह के पाकिस्तान ने मार के हक में परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान के साथ उसका एक दोस्त चीन खड़ा था। तो अब आप समझते हैं कि OIC, जिस तरह मुस्लिम उम्मा का आपने जिक्र किया, तो OIC का किरदार तो OIC वाला ही रह गया, अमलन तो कुछ नजर नहीं आता। तो इस सारे मामले में आप किस मुल्क का किरदार देखते हैं? क्या पाकिस्तान भी चीन जैसा किरदार अदा कर सकता है अपने अरब दोस्त ममालिक के लिए? नहीं, देखिए, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखना है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ऑल ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम हर मुल्क को हम सपोर्ट करेंगे, जिस मुल्क को थ्रेट होगा हम चले जाएंगे। ना हमारी मिलिट्री इस मकसद के लिए बनाई गई है, ना हमारे ऑफेंसिव ऐसे अज़ाइम हैं। इजराइल के अगर प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा नाम लिया तो हमें केयरफुल होना चाहिए, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन ये सोचा कि पाकिस्तान को कोई हमलावर होना है, उस दिन बिल्कुल हमारा स्टैंस डिफरेंट होगा। और मैंने जैसे कहा कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंशाल्लाह ताला मुसल्लह फौज ओवरऑल और पाक फिजाइया भी देगी। कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरीके से देगी वो जाहिर है ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये टॉप लीडरशिप को पता होगा कि हमने कितनी कॉस्ट इंपोज करनी है, लेकिन ये नहीं होगा कि अनचैलेंज होगा या हम जिसका OIC या किसी भी यूनाइटेड नेशन ये है कि कतर का रिस्पांस क्या होगा। और अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी अलायंस है कतर का, वो आगे चल सकेगा? क्योंकि हमने देखा कि कतर की और अमेरिका की कुछ डील्स भी हो चुकी थी। कतर ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट करेगा वो अमेरिका में जाके। अब इसका आगे जाके क्या फ्यूचर होगा, कतर क्या जवाब देगा?